चले आगे बढ़ेंगे खबरों में। उस बीच बड़ी जानकारी, हरियाणा में प्रदूषण की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही। पानीपत में भी वायु प्रदूषण खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। तो पराली जलाने को लेकर हरियाणा सरकार सख्त मोड में नजर आ रही है। प्रदेश के कई जिलों में पराली जलाने पर एक्शन भी लिया गया, जिसमें 5 दर्जन किसानों पर FIR दर्ज की गई है। 9 गिरफ्तार किए गए। पराली जलाने पर रोक लगाने में नाकाम अफसरों पर भी गाज गिरी है। तो कृषि विभाग के 24 अफसर कर्मचारी सस्पेंड किए गए, क्योंकि अब जो AQI का ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। प्रदूषण खराब श्रेणी में पहुंचता जा रहा है, जिसके चलते लोगों के स्वास्थ्य पर खराब जो प्रभाव है वो पड़ता हुआ जरूर नजर आएगा। और पानीपत की बात करें तो पानीपत में भी वायु प्रदूषण खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। देवेंद्र, क्या अपडेट मिल पा रही है हरियाणा में प्रदूषण को लेकर, क्योंकि पानीपत में भी वायु प्रदूषण खराब श्रेणी में पहुंच गया है? देखिए जया, पानीपत दरअसल औद्योगिक शहर है जहाँ 20,000 छोटी बड़ी फैक्ट्री हैं। जाहिर है जब फैक्ट्री एरिया है तो प्रदूषण तो रहता ही है, लेकिन सवाल होता है कि जिन कारणों से प्रदूषण फैलता है उन पर रोक लगे, उपाय किए जाएं। तो लगातार जिस तरीके से प्रदूषित शहरों में हरियाणा के कई शहर हैं, जैसे जींद में है या जो औद्योगिक शहर है, पानीपत भी उनमें शामिल है, तो खराब AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्थिति में है। पानीपत की बात करें, यहाँ भी दम घुट रहा है, हवा में जैसे जहर फैल रही है, सांस लेने में दिक्कत है, लोगों को जलन हो रही है आंखों में। इस तरह की शिकायतें इन दिनों में होती है हर साल, लेकिन अब भी वही स्थिति है। तो पराली को जलाने से रोकने में नाकाम रहने पर कृषि विभाग ने, हरियाणा ने बड़ी कार्रवाई की है। 2 दर्जन कर्मचारियों और अफसरों को सस्पेंड किया गया एक साथ। इतनी बड़ी कार्रवाई पहले कभी नहीं हुई प्रदूषण वाले मामले में, लेकिन 2 दर्जन अधिकारी और कर्मचारी जो पराली को जलाने में नाकाम रहे, गंभीर नहीं थे, उपाय जो थे उसके कोई रिजल्ट नहीं मिले, तो एक साथ 2 दर्जन कर्मचारियों अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। इसके अलावा एक दिन की बात करें, पिछले 24 घंटों में 62 किसानों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। FIR दर्ज कर ली गई जिन्होंने पराली जलाई, हालांकि कानून है, नियम है, नहीं माना। 62 किसानों के खिलाफ अब तक 24 घंटे में जलाई गई, उनके FIR दर्ज की गई है। लेकिन अभी तक बात करें पिछले कुछ दिनों में मिलाए तो 150 किसानों पर FIR दर्ज हो चुकी है और 9 किसानों को गिरफ्तार भी किया गया है 24 घंटे में खाली पानीपत जिले में जी। तो स्थिति बहुत खराब है। अधिकारियों कर्मचारियों को सबक देने के लिए और जो पराली जला रहे हैं लगातार किसान, उन पर FIR भी दर्ज हो रही है, गिरफ्तार भी किया जा रहा है। तो सख्ती एकदम बढ़ गई है। अब इसका असर कितना होता है वो देखना होगा। लेकिन दिल्ली से सटे जो हरियाणा के शहर हैं, जैसे गुरुग्राम, फरीदाबाद, वहाँ स्थिति कुछ हद तक ठीक है, लेकिन सोनीपत, पानीपत, रोहतक, ये वाली जो बेल्ट है इधर ज्यादा हुआ है। क्योंकि गुरुग्राम, फरीदाबाद में कर्मचारियों के पास स्टाफ भी पूरा होता है, उनके पास मैकेनिज्म है, क्योंकि बड़े शहर है, महानगर है तो हरियाणा के, लेकिन दिल्ली से सटे हुए, वहाँ कुछ स्थिति ठीक है। लेकिन पानीपत जैसे सोनीपत है, जहाँ इंडस्ट्री ज्यादा है, यहाँ स्थिति खराब बनी हुई है। और शहर के लोग कह रहे हैं जी पिछले 2-3 दिन से स्थिति ऐसी है, हवा में जैसे जहर घुला हुआ है, आंखों में जलन होती है, क्योंकि सड़कों पे लोग घरों से बाहर तो निकलते हैं, सबको काम करना है, स्कूल कॉलेज जाना है, ड्यूटी करनी है कर्मचारियों को, तो सड़कों पर निकलने में ये है कि आंखों में जलन हो रही है, प्रदूषण है, धुआं छाया रहता है। इसकी वजह बड़ी पराली जलाना भी है और इंडस्ट्री भी है, जो लोग नियमों का पालन, मानकों का पालन नहीं कर रहे। इस वजह से स्थिति गंभीर हुई है और एक बड़ा एक्शन सामने आने के बाद अब देखना होगा कि सरकारी स्तर पर जो प्रयास हो रहे हैं या जो उनकी ड्यूटीज हैं, कितना उसका असर नजर आता है, ये देखना होगा। बिल्कुल, क्योंकि देवेंद्र जिस तरह से देखें कि प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, अगर हम बात करें दिल्ली की, तो यहाँ पर भी प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। कई इलाके ऐसे जहाँ AQI लेवल 400 पार कर चुका है। वही हरियाणा के भी कुछ क्षेत्रों में बना हुआ है हाल है। लेकिन इस बीच अगर हम बात करें तो दिल्ली में ग्रैब 2 लागू कर दिया गया है और भी तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है। और जैसा कि हमने यहाँ पर जिक्र भी किया कि हरियाणा में भी तमाम जो सख्तियां हैं वो की जा रही हैं। जो भी अगर जिम्मेदार अधिकारी होगा, जिनके ऊपर जिम्मेदारी, वो सही से एक्शन नहीं लेते तो उनके ऊपर भी गाज गिरती हुई नजर आएगी। देखिए पहली दफा ऐसा हुआ है हरियाणा में प्रदूषण। तो देखिए हर शहर इन दिनों में 1-1.5 महीना जब धान की कटाई होती है, धान की कटाई के बाद किसान धान को मंडियों में लाते हैं, लेकिन उनको अगली बुआई गेहूं की करनी होती है, खेत खाली चाहिए, तो उनके पास कोई पूरी व्यवस्था है नहीं। हालांकि वायलेशन तो है, किसानों को समझाया गया, सरकार प्रोत्साहन भी देती है, प्रति एकड़ 1,000 रुपए की राशि के आप जलाओ मत खेतों को।
उस तरीके से उपाय तो किए जा रहे हैं लेकिन उनका असर कम नजर आता है। इस बार जो बड़ा एक्शन हुआ है, इस बड़े एक्शन के बाद मेरे को लगता है कुछ असर तो नजर आएगा, लेकिन फिलहाल ये है कि जिस स्थिति से गुजर रहे हैं लोग, जो परेशानियां हैं, आंखों में जलन है, छोटे छोटे बच्चों को सुबह स्कूल भी जाना होता है, आंखों में जलन है, फिर मतलब जैसे कोरोना काल का वक्त था, मुंह पर मास्क लगा के चल रहे हैं बच्चे, तो ये स्थिति गंभीर है। सरकार ने अपनी तरफ से सख्ती की है। डिपार्टमेंट ने 2 दर्जन कर्मचारी अफसरों को एक साथ सस्पेंड किया है, जिनमें एडीए एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर है, वो भी शामिल है। अच्छे क्लास 1 अधिकारी होती है एडीए एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, एडीओ कहते हैं उनको। उनके अलावा सुपरवाइजर, नीचे का स्टाफ है। 2 दर्जन कर्मचारी अधिकारियों के एक साथ गाज गिरी है, उनको सस्पेंड किया गया है। अब उनकी नौकरी पर भी ये बात आएगी। दूसरों में भी हड़कंप मचा हुआ है कि एक साथ इतना बड़ा एक्शन। आज पानीपत की बात करें तो एक किया हुआ, आज पानीपत में 375 मिलीग्राम प्रति घन जो होता है, जो मापने के पैमाने होते हैं, तो पानीपत में आज भी एक किया वो 375 है। इसके अलावा सोनीपत है, कोई दिल्ली से सटे हुए हरियाणा के जिले हैं। फरीदाबाद, गुरुग्राम में कुछ स्थिति कुछ मेरे को लगता है यहाँ के मुकाबले ठीक है, लेकिन रोहतक, बहादुरगढ़ उस तरफ भी इंडस्ट्री है जो दिल्ली से सटे हुए एरिया है। तो अब देखना यह है कि सरकार ने बड़ा कदम उठाया है, डिपार्टमेंट ने, इसका असर कितना नजर आता है देखना होगा, लेकिन स्थिति फिलहाल गंभीर बनी हुई है। बिल्कुल, क्योंकि देवेंद्र जिस तरह से देखिए स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है, जो उसका सीधा असर है वो आम जनता के लोगों के जो भी उस क्षेत्र के आसपास रह रहे हैं उनके स्वास्थ्य पर पड़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन किसानों का साफ तौर से ये कहना है कि अगर पराली को जलाया ना जाए तो वो क्या करे, क्योंकि मशीनें, उनका कहना है कि उन्हें मिली नहीं है जिसके तहत वो आगे की प्रक्रिया को कर सके, लेकिन अधिकारियों की तरफ से ये कहना है कि भरपूर मशीनें दी गई हैं। देखिए जय, इसका प्रावधान किया हुआ है। पानीपत रिफाइनरी देश की, एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। यहाँ पर ऐसा एक प्लांट लगा हुआ है कि रिफाइनरी वहाँ बेची जाती है, किसान देते भी हैं, उससे बायोफ्यूल बनता है जो पेट्रोल डीजल में मिलाते हैं। कुछ % ये भी होता है ताकि इसका निस्तारण किया जा सके पराली का। तो पराली अब खरीदी जा रही है, किसान बेचते भी हैं उनको, लेकिन ज्यादातर नाकामी इस बात की है कि अफसर कर्मचारी परवाह नहीं करते और इसमें पराली को उसको मतलब जड़ों से काटना, उस पर मेहनत करना, उसको बेचना, ट्रॉली में भर के ले जाना, उस कलेक्शन डिपो पर ले जाना, थोड़ी सी परेशानी जरूर है, लेकिन प्रदूषण से दम घोटे इससे तो अच्छा है कि वो परेशानी झेली जाए। तो उसमें बायोफ्यूल बनते हैं। पानीपत रिफाइनरी में 2 साल से हो चुका है प्लांट शुरू, लेकिन तब भी चूंकि थोड़ी सी लापरवाही कर्मचारी अफसरों की भी है और किसान भी अपना अधिकार समझते हैं कि हमारे को खेत खाली चाहिए, गेहूं की बिजाई करनी है, उनको टाइम लगता है, हर चीज एक दिन कीमती होता है, किसानों का भी, उनको खाली खेत चाहिए, तो वो क्योंकि वो पूरे इंतजाम है नहीं ना किसानों के पास, और दूसरा कुछ वायलेशन करना अपना अधिकार समझते हैं। तो ये सारे कारण है जिस वजह से ये स्थिति पैदा हो गई है जी। तो अब चूंकि सख्ती बड़ी है, एक्शन हो रहा है, और इंडस्ट्री पिछले सालों में हम देखें, इन दिनों में कई बार इंडस्ट्री को बंद करने के क्लोजर के आदेश आते हैं, कई दिन इंडस्ट्री बंद रहती है, तो वो जो मजदूर दिहाड़ीदार होते हैं या ठेके पर काम करते हैं, काम नहीं करेंगे तो उनका घर कैसे चलेगा, कई तरह की समस्याएं हैं। लेकिन इन दिनों में 1-1.5 महीना होता है, फैक्ट्रियों पर भी तलवार लटक गई है कि फैक्ट्री को अगर बंद करने का आदेश हो जाए तो प्रोडक्शन प्रभावित होगी। जो ऑर्डर बाहर से आते हैं, टाइम पे डिलीवरी ना हो तो वो ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं। तो फैक्ट्री मालिकों के भी दिक्कत है कि टाइम से हर काम पूरा, नया साल आगे आ रहा है। पानीपत से जो एक्सपोर्ट होता है अमेरिका को, यूएसए, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनको नया साल बड़े स्तर पर मनाते हैं। नया साल हम भी मनाते हैं, लेकिन ये डिलीवरी सामान की उनको पहले देनी होती है ताकि विदेश में जो माल बनकर जाता है, अगर उसमें डिले हो जाए तो ऑर्डर रद्द हो जाता है, तो फैक्ट्री मालिकों का बहुत बड़ा नुकसान होता है। दूसरा, अगर फैक्ट्री बंद हो जाए तो मजदूर कहाँ से, उनको जो दिहाड़ीदार हैं, कम 10-15 हजार रुपए में नौकरी करते हैं, परिवार चलाते हैं, उनका रोजगार प्रभावित होता है। बिना काम किए मालिक भी पैसे नहीं देते। तो बहुत सारी समस्याएं एक साथ हैं, लेकिन अब इसका निदान कैसे किया जाए, सरकार को, किसानों को, आम लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका।